नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे, अगर किसी के नाम से एफआईआर हो जाती है या कोई क्रिमिनल केस चालू हो जाता है, ट्रायल चालू हो जाता है, तो क्या उस व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब लेने में दिक्कत आएगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। एक बार रिपीट करना चाहूँगा, क्या किसी के नाम से एफआईआर होने पर या उसके अगेंस्ट लीगल ट्रायल शुरू होने पर या कोई कानूनी कार्रवाई शुरू होने पर और क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड होने पर क्या अगर वो सरकारी जॉब कर रहा है तो उसको दिक्कत आ सकती है, या गवर्नमेंट जॉब के लिए, सरकारी जॉब के लिए क्या वो आवेदन कर सकता है। दोस्तों आज की जो वीडियो है इसी टॉपिक पर है। दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों जैसे कि यह बात तो बिल्कुल सत्य है कि अगर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब कर रहा है या गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहा है और उसके नाम से अगर क्रिमिनल केस कोई रजिस्टर्ड हो जाता है तो उसको आगे दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि जब कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करता है तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन होता है। अगर उसके नाम से पहले से कोई एफआईआर रजिस्टर्ड है, वो भी क्रिमिनल मैटर रजिस्टर्ड है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, उसका तुरंत दिखाएगा, शो करेगा कि हाँ भाई इनके नाम से तो पहले से कोई क्रिमिनल केस चल रहा है या किसी के कोर्ट में विचाराधीन है। तो उस व्यक्ति के लिए वो जॉब, सरकारी जॉब करना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि वो जो पुलिस वेरिफिकेशन होगा उसमें पास नहीं हो पाएगा। और इसके अलग अलग रूल होते हैं। जो राज्य सरकार होती है उनके अलग वेरिफिकेशन के रूल होते हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उनके अलग रूल होते हैं। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति के अगेंस्ट, अगर वो सरकारी जॉब में है, उसके अगेंस्ट अगर कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड होता है तो या तो उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा या तो उसे टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इन दोनों में बहुत अंतर है। इस चीज़ को एक बार पहले समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सस्पेंड में क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को अगर सस्पेंड करते हैं तो उसकी जो जॉब होती है अस्थायी रूप से उसको ड्यूटी पर आने से रोक लगा दिया जाता है। अस्थायी रूप से नहीं, अस्थायी रूप से, अनिश्चित काल के लिए। वो 1 महीना भी हो सकता है, 2 महीना भी हो सकता है, साल भर हो सकता है, 2 साल, 4 साल, 10 साल ऐसे हो सकता है, बट परमानेंट उसको जॉब से नहीं निकाला जाता है। सस्पेंड का मतलब ये होता है। टर्मिनेशन का मतलब होता है उसको परमानेंट यानी अस्थायी रूप से उसको जॉब से निकाल देना। देखिए किसी भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, अगर उनके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल एफआईआर रजिस्टर्ड होता है तो उनको तुरंत सस्पेंड नहीं कर दिया जाता, यानी उनको तुरंत टर्मिनेट नहीं कर दिया जाता है। खास तौर पर टर्मिनेशन या सस्पेंड करने की बात तब आती है जहां पर कोई भी ऐसा अपराध होता है जिसमें 3 साल से अधिक का सजा का प्रावधान हो। ऐसे कंडीशन में फिर हो सकता है कि उसको टर्मिनेट कर दिया जाए या सस्पेंड कर दिया जाए, लेकिन उससे कम होता है तो नहीं करते हैं जल्दी। लेकिन उसके भी कंडीशन है। अगर कोई व्यक्ति केस में समझौता कर लेता है तो वहाँ पर उसकी सरकारी जॉब पर दोबारा वापस लौटने में मुश्किल होता है। लेकिन अगर उसी कोर्ट द्वारा उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है तो उसको उस ड्यूटी पर दोबारा आने की जो चांसेस होते हैं काफ़ी ज़्यादा होते हैं। वहाँ पे टर्मिनेशन या सस्पेंड की ऐसी प्रक्रिया कुछ भी नहीं होती है अगर वो कोर्ट से बरी हो जाता है। लेकिन अगर वहीं पर केस को सेटल कर लेता है, दोनों पार्टी मिलकर सेटल कर लेते हैं। सेटल करने का मतलब ये हो गया कि उस व्यक्ति ने अपराध किया था, दोनों के बीच में कुछ समझौता हो गया, उन्होंने सेटल कर लिया, तो वहाँ पे भी उसको टर्मिनेशन या सस्पेंशन का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें जो कोर्ट होती है नाम मात्र का जुर्माना लगाकर वहाँ पर व्यक्ति को बरी कर देती है। अब जैसे कोई केस हो गया, छोटा मोटा केस हो गया, या वहाँ पर जैसे 250, 300 या 1000-1500 का जुर्माना लगाकर उसको छोड़ दिया। इसका मतलब जिस व्यक्ति के ऊपर केस चल रहा था उस व्यक्ति को दोषी पाया गया, तभी तो जुर्माना लगाया गया, तो वहाँ पर उस व्यक्ति को दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर वो उसी केस में बाइज्जत बरी हो जाता है बिना किसी जुर्माना के, बिना किसी सजा के, तो वहाँ पर उसको ड्यूटी पर वापस आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, बिल्कुल कंफर्म होता है कि उसको ड्यूटी पर वापस बिल्कुल लिया जाएगा। लेकिन अगर केस सेटल होता है या केस कोर्ट के द्वारा छोटा मोटा जुर्माना लगाकर उसको छोड़ दिया जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पर्टिकुलर मामले में वह व्यक्ति दोषी पाया गया है, इसीलिए उसको जुर्माना लगाया गया। तो वहाँ पर उसको रिलीफ मिलना मुश्किल होता है और वहाँ पर ऐसे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनको टर्मिनेशन या सस्पेंशन का सामना करना पड़ सकता है। अब जैसे उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग को बताना चाहूँगा नए कानून के हिसाब से अगर कोई व्यक्ति किसी भी क्रिमिनल केस में उसके अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर्ड होता है या इन्वॉल्व होता है और जिसकी सज़ा का जो प्रावधान है वो 3 साल से अधिक नहीं होना चाहिए, और उसमें अगर
उसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई चल रही होती तो वहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं। लेकिन अगर 3 साल से अधिक का सज़ा का प्रावधान है तो वहाँ पर उसको गवर्नमेंट जॉब से अयोग्य घोषित किया जा सकता है, वो वहाँ के उस जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।